हाय, वेलकम टू विद्याकुल। आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज ऑप्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द टॉपिक ऑप्टिक्स इज वर्थ 14 मार्क्स इन टोटल, सो दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्टिक्स बेसिकली दो पार्ट में सेग्रीगेटेड है, एक है रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। इनिशियली हम लोग रे ऑप्टिक्स देखेंगे। रे ऑप्टिक्स में ये लेक्चर है स्पेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला के बारे में, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ सिंगल मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्पेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, स्पेरिकल मिरर क्या है। नॉर्मल मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर ये प्लेन रहता है, कोई कर्वेचर नहीं रहता है। स्पेरिकल मिरर में एक कर्वेचर रहता है। सो अगर लाइट इस पे पड़ती है तो इस पे भी रिफ्लेक्शन होता है विच फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम एज इन अ प्लेन मिरर। तो इसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसमें भी द ओनली थिंग इज एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर कैसे करेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल। ठीक है, कहने का मतलब कि मान लीजिए ये आपका स्पेरिकल मिरर हो गया, तो यहां पे अगर इंसिडेंट हो रहा है रे ऑफ लाइट, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट के नॉर्मल जो लाइन रहेगा, ठीक है, वो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंड इस एंगल के बराबर का इस तरफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होके इधर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो आई एंड आर आर इक्वल, and that is measured with respect to the normal at that particular point. Okay, now let us see some sign conventions. यहां पे we are assuming कि लाइट इधर से इधर जा रहा है, क्योंकि ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो लाइट ऑब्वियसली इधर से इधर जाएगा। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन। तो कोई भी चीज अगर इस डायरेक्शन में मेजर्ड है तो वो प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। हाइट के मामले में दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन जो हम लोग यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी सम डेफिनेशंस। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस भीतर की तरफ होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज दिस जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इज दिस मेन एक्सिस, दिस एक्सिस विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकल पॉइंट। ओके, नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये जो स्पेरिकल मिरर है, दिस इज कट आउट फ्रॉम अ स्पीयर, राइट। सो इस पूरे स्पीयर का जो सेंटर है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्पीयर जिससे ये मिरर कट आउट है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी दिस टोटल डिस्टेंस आर। फोकस इज द पॉइंट जहां पे अगर एक पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रहा है लाइट, तो फोकल पॉइंट पे वो सारे लाइट आके मिलेंगे। इन्फिनिटी से अगर आ रहा है तो फोकल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर दे विल मीट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। एंड फोकल लेंथ इज दिस डिस्टेंस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, एंड दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑन द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। नाउ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन होता है कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ दैट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ दिस डिस्टेंस। ये हमेशा होता है ऐसा ही। ओके, same in the case of convex case also. These relations hold true in the case of convex mirror also. Okay, now let us see mirror equation. Mirror equation हम लोग निकालेंगे, mirror equation और mirror formula using concave mirror use करेंगे। तो this is the configuration which we are using. यहाँ पे कोई बॉडी है जिससे रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
रिफ्लेक्टिंग एंड गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और एक रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है मीटिंग द पोल एंड रिफ्लेक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. इनिशियली लेट्स कंसिडर दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. ठीक है, एंड अगर M पॉइंट जो है वो P के काफी नजदीक है, देन वी कैन ऑलमोस्ट कंसिडर PM as perpendicular to the pole, perpendicular to the principal axis. So in that case, PM will be equal to AB. ठीक है, keep this in mind that M is quite close to P. So using the similarity of A dash B dash F and F PM, we get A dash B dash by MP is equal to B dash F by FP. इसमें हम लोग MP को AB से रिप्लेस कर देंगे. ओके, तो फिर यहाँ पे MP की जगह पे AB आ जाएगा. वी गेट दिस रिलेशन विच इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ लेट अस कंसिडर A dash B dash P विच इज A dash B dash P एंड ABP. ये दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. इसमें लेट्स टेक A dash B dash upon AB is equal to B dash P upon BP, right? And we call this equation number 2. So these two relations comes from the similarity of triangles and by the fact that MP is approximately equal to AB. अब इस दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए we can write that B dash F by FP is equal to B dash P by BP because दोनों A dash B dash by AB है. अब B dash F is this length. This length we can write as B dash P minus FP. That is what I have done here. B dash P minus FP by FP is equal to B dash P by BP. Okay. And then B dash, I have just brought that forward here. Now let us decide कि B dash P, FP और BP क्या है. B dash P जो है, this is where the image is forming. This is the image and this was the object जिसका image बन रहा है. तो this distance is the image distance which is denoted by V. But मैंने क्या बोला था, अगर ये direction है आपका incident ray का, तो इधर का measurement कोई भी होगा that will be negative. Thereby B dash P is negative V. Okay. FP जो है, FP is the focal length, but again this is in this direction, so it will be minus F. And BP is the object's distance from pole, which is U, but again in this direction, so minus U, right? Now we will be using these three and replacing it in this equation to get minus V plus F by minus F is equal to minus V upon minus U. Upon rearranging this and some manipulation, we finally get the mirror formula which is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. So this is the take home formula from this particular lesson. ठीक है? This is our mirror formula. Okay. Now एक और चीज, मैग्निफिकेशन. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज की इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा या छोटा है. तो वी विल डायरेक्टली मेजर द हाइट्स. इमेज का हाइट क्या है? A dash B dash. ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है? AB. सो A dash B dash अपॉन AB इज द मैग्निफिकेशन, राइट? और इसको हम लोग मैनिपुलेट करके यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं कि A dash B dash by AB is B dash P upon BP, right? B dash P upon BP, similarity of triangles है. So basically it is आपका V upon U, keeping in mind the sign, because अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टा हो रहा है, तो ये बेसिकली हो जाता है आपका माइनस V upon U is the magnification. Okay, so this lecture we saw spherical mirrors, mirror formula and magnification in that case. Thank you for watching this video. For more videos, please visit www.vidyakul.com.